अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी में। ठीक है, ये प्योर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम है, मैं दिखाता हूँ एक बार, ज़रा इसको पढ़ते हैं। फिगर शोज द पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये है भाई पिक्टोरियल व्यू। ओके, आपको इसके लिए फ्रंट और टॉप व्यू बनाना है। कैसे बनाओगे? कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। इस सवाल में पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, फ्रंट और टॉप व्यू बनाना है। ये दे दिया है आपको फोटो। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसको। कैसे अप्रोच करेंगे? थोड़ी सी हालत खराब हुई थी यार जब मैं इसको पहली बार बना रहा था। अब बनाते वक्त ऐसा लग रहा था यार कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। तो जब ऐसी फीलिंग आती है ना, तो पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाता है। तो एग्जामिनेशन में ना कभी अपने ऊपर क्या कहते हैं, डाउट मत करना ज़्यादा। ठीक है, ये खासकर इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है कि आपने एक बार सवाल कर लिया तो चलो बाद में चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, ओके, तो बनाते हैं इसको और सीधा मैं चलता हूँ सोल्यूशन में। आप ज़रा देखो, सबसे पहले ये देखो कि इसमें मैक्सिमम लेंथ कितना है। ये इस तरफ लेंथ होता है, इस तरफ विड्थ होता है और इस तरफ हाइट होता है। समझ में आया? तो ये लेंथ कितना है सर? 90 है, दिख रहा है। हाइट कितना है? तो सर 40 प्लस 30 और इतना को और जोड़ दें, ये कितना है? तो ये है 15। 40 30 हो गया 70, 70 और 15 हो गया 85। तो सर सामने से जब हम देखेंगे ना, तो एक प्रकार से ये 90 बाय 85 का हम ब्लॉक बोल सकते हैं। इसके अंदर फ्रंट व्यू आ जाएगा, दिख रहा है? थोड़ा सा मैंने पहले से हल्का रखा है, पेंसिल वर्क ऐसे ही रहना चाहिए आपका भी। कितना? 90 है सर। ये कितना है? ये 85। ओके, कर लोगे? जब ऊपर से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा और ये विड्थ मिलेगा। कितना? 90 बाय 60 का। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 90 का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। ये दो चीज़ें सबसे पहले आप अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर लो। इसके बाद मैं यहाँ पर सेंटर लाइन्स बनाने वाला हूँ। ये एक सेंटर लाइन आपको दिख रही है और एक ये सेंटर लाइन दिख रही है। इसको भी सेंटर लाइन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस का चिन्ह बनता है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। अब देखो सबसे पहले ये जो सेंटर लाइन है, हम तो यहाँ तक पहुँच, यहाँ से आप कितना नीचे आओगे सर? 15 नीचे आओगे यहाँ से। समझ में आया? ये जो बाहर सेमी सर्कल दिख रहा है उसका रेडियस है 15 और ये जो फुल सर्कल दिख रहा है उसका डायमीटर है 15। दोनों में अंतर है, यहाँ फाई करके लिखा है, यहाँ आर करके लिखा है। ये डिफरेंस आपको दिखना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ से ऊपर से 15 नीचे आ जाते हैं और मैं ऐसा सेंटर लाइन प्लस वाला बना लेता हूँ। अब यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा अनकन्वेंशनल अप्रोच लिया है, उससे थोड़ा सा जल्दी बना लोगे आप। देखो कैसे, ये पॉइंट है, अगर इसको मैं ढूंढना जा रहा हूँ, कैसे ढूंढेंगे? तो सर सेंटर से ये यहाँ तक रेडियस है, तो डायमीटर 15 है तो रेडियस 7.5 का हो जाएगा। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, आपको लाइन्स जो खींचनी है दोनों तरफ खींचनी है, सेंटर लाइन के लेफ्ट और राइट दोनों में। कितना लोगे डिस्टेंस? 7.5। तो ये 7.5 के डिस्टेंस लेफ्ट और राइट में ऐसा लाइन खींच लेना, कर लोगे। सब हल्का हल्का दिखेगा भाई, थोड़ा सा जूम करके देखना स्क्रीन को। दूसरा, ये जो पॉइंट, अच्छा जरा जूम करते हैं। क्या है ये कौन से सर्कल का पॉइंट है सर? ये सेमी सर्कल का है। कितना रेडियस है उसका? 15। तो अब ये जो तुमको पॉइंट मिलेगा, ये 7.5 पे तो मिल चुका सर्कल का। सेमी सर्कल का कितने पे मिलेगा सर? 15 पे मिलेगा। तो ये 15 पे मिल गया। कितना हो गया? अच्छा, अब देखो, जब तुम इसको सामने से देखोगे तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पर एक हिडन एज है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको बनाना पड़ेगा ना भाई, हिडन लाइन, सम्मान देना पड़ेगा। तो लेकिन ये जो पॉइंट है, अभी तुम यहाँ तक तो पहुंच चुके हो। ये यहाँ से 7.5 है, सेंटर से ये 15 है और इसमें ये देखो ये कितना है? ये 6 दिख रहा है, लेकिन ये कितना है सर? ये तो नहीं दिया है सर, कैसे करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सोचो, मैं फिर से जूम करता हूँ। आप ऐसा सोचो, ये कितने का है? 50 का है। ठीक, 50 का है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? तो सर ये तो 15 है। अच्छा, फिर से सोचो, ये 50 का है, बिल्कुल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। 50 का आधा करोगे कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 25 है, उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 15 है। तो ये कितना बचा सर? 25 में से 15 गया तो ये कितना बचा? 10। अब अगर 10 में से मैं 6 घटा दूं तो यहाँ पर ये जो है छोटा सा, ये जो छोटा सा पोर्शन है कितने का है? 4 का हो जाएगा। समझ में आया? तो सेंटर से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, सेंटर से डिस्टेंस लूंगा इस पॉइंट का, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से लेके तकरीबन, मैं इसको मार्क करने का प्रयास करता हूँ बच्चों, इसको मैं यहाँ तक ऐसा बोलता हूँ। तो जैसे ये कितना आया सर? 7.5 आया। ये कितना आया सर? ये 15 आया। तो ये पॉइंट कितना आएगा? ऐसा बोल रहा हूँ मैं, समझो बात को। ये हो जाएगा सर 15 और 4, ये कितना है? 4 का है। ये है 4 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 19। समझ में आई बात? तो अगला जो आपको मिला वो 19 पे मिला। ठीक है, तो ये 19 का मैं लाइन बना दिया दोनों तरफ। इसके बाद जरा इसको देखो तो, ये
ऐसा करके कितने दूरी पर है सर? ये तो दिख रहा है सर साफ साफ, कितना? ये तो 22 है सर, ये तो बस 22 के लिए भी बना दो यहाँ पे एक और, तो मैं 22 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे खींच देता हूँ सेंटर से इधर साइड, दोनों साइड। कर लोगे इतना? कर ही लोगे, तो क्या दिक्कत है? अब देखो तुम यहाँ तक तो पहुंच चुके हो, मैं फिर से जूम करता हूँ इसमें। 19 में कितना जोड़ेंगे आप? 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 25 हो जाएगा। तो फिर वो भी कर लो यार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 ईदर साइड, लेफ्ट में भी राइट में भी, हो गया सर। इसके बाद 5 और बढ़ा देते हैं सर इसको, ये देखो 5 और बढ़ गया है, तो ये 25 की जगह अब कितना हो जाएगा? अब ये 30 हो जाएगा सर, और 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, वैसा कर लो या फिर यहाँ से सीधा 30 गिन लो, तुम्हारी मर्जी। कर लोगे इतना, बस हो तो गया। बाकी ये तो कॉर्नर पॉइंट है, सबसे साइड में ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना सारा हिसाब किताब था, ठीक। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की। अब शुरुआत हम लगभग कर सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। इतना समझ गए बच्चों? इसमें ये जो एज है ना, कितना नीचे सर? ये 30 दिख रहा है एकदम, है ना? इससे यहाँ से, ये सेंटर लाइन से, ये सेंटर लाइन से कितना नीचे आओगे? 30 नीचे आओगे, तो ये खींच गया। अच्छा, इतना तो कर लिए। अच्छा, और ये जो है, ये जो दो कॉर्नर से आपको दिख रहा है, ये बेस से कितने हाइट पर है? तो सर बेस से 10 mm का हाइट पर है, तो दिख रहा है सर साफ साफ। तो यहाँ से 10 mm ऊपर एक और कंस्ट्रक्शन लाइन खींच दो, हल्की हल्की, पेंसिल बड़ा हल्का यूज करना, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है हिसाब किताब। अब सर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला काम यार, जो आसान का, सेंटर ये दिख रहा है, इसको सेंटर मान के और रेडियस कंपास का इस्तेमाल करना है। 7.5 का रेडियस लो, बड़ा सर्कल खींचो, और उसके बाद 15 का रेडियस लो। नहीं नहीं नहीं, 7.5 का रेडियस लो, 15 डायमीटर, 7.5 का रेडियस लेकर के छोटा सर्कल है। उसके बाद ये बड़ा सेमी सर्कल है, उसके लिए रेडियस रहेगा 15 का। ये लो, ये 2 काम हो गए। और यहाँ पे रेडियस कितना है? यहाँ पे 22 का रेडियस है, सेमी सर्कल खींचना है, खींच लोगे, हो जाएगा। अब क्या दिख रहा है? यहाँ से लेफ्ट, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट, इधर से जाना है राइट, इधर से जाना है लेफ्ट, तो चले जाओ। कितना ऊपर जाओगे सर? ये 10 mm ऊपर जाएंगे, तो दिखा हुआ है, तो चले जाओ। अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर ये 5 mm पे, सबसे आखिरी वाला पॉइंट यही था हमारा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जोड़ दो, ऐसा जुड़ गया। अब क्या करना है सर? 5 mm इस तरफ चलना है, तो इधर भी 5 चलो और इधर भी 5 चलो, चले गए। अब यहाँ से सीधा ऊपर जाना है सर, ठीक, तो चले जाओ ऊपर। अब देखो ये 10 mm राइट में आना है, सीधा 10 mm राइट में आ जाओ, ये बंद हो जाएगा, ये यहाँ पे सेमी सर्कल पे ही बंद हो जाएगा। समझ में आया? इतना काम करना पड़ेगा। ये रेफरेंस लाइन जब आप खींच लोगे ना, तो आपका काम आसान हो जाता है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, ठीक है। चलो, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ये प्रोफाइल तो देखो, ये तो तुमको मैंने बताया ही नहीं, एक और बड़ा खतरनाक डायमेंशन दिया है भाई इन्होंने। ये 7 mm नीचे ऐसा करके एक प्रोफाइल आएगा, तो भाई यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक एज है, हिडन है, तो सम्मान देना पड़ेगा भाई डैश लाइन के द्वारा। तो यहाँ से कितना नीचे? 7 mm नीचे। तो आप क्या करो, मैं यहाँ पर एक बिंदु अंकित कर रहा हूँ, यहाँ से 7 mm नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, हिडन रहेगी वो, तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक। अब इसका क्या महत्व है टॉप व्यू में, वो कैसा दिखेगा सब, उसके लिए क्या करो आप, यहाँ से भी रेफरेंस लाइन बना दो। एक तो इससे खुद पास हो रहा है हॉरिजॉन्टल, और ये यहाँ पर पेरीफेरी में जहाँ पर भी कट हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल लाइंस आप ले आओ, कुछ इस प्रकार से। इतना कर लोगे? अच्छा, सवाल में एक दिक्कत थी, मतलब एक समय के बाद तो मुझे अपने ऊपर शक होने लगा कि भाई मैं सही बना रहा हूँ कि नहीं, कि डायमेंशन कम तो नहीं है, और वाकई में डायमेंशन कम है। थोड़ा सा एक अजम्पशन लेना पड़ेगा यहाँ पे। इस पॉइंट को देखो आप, ये जो है ना, ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है ऑर्थोग्राफिक में, ये दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा? चलो बताओ, ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट का बेस के रिस्पेक्ट में कितना हाइट है, या फिर यहाँ से कितना लेफ्ट में है? कुछ भी दिया हुआ है? कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर फील हो रहा है कि सर ये जो स्लांट है यहाँ पे, स्लांट फेस कह लो आप, उसका लगभग ये बिल्कुल केंद्र बिंदु पे। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया है, ये जो स्लांट है ना, उसके बिल्कुल सेंटर पे मैंने गुजरता हुआ एक कंस्ट्रक्शन लाइन ऐसा बना लिया। अब मेरा काम आसानी से हो जाएगा। अब देखो प्यारो बच्चों, आप ये जो एज है, ये एज, यहाँ पर भी तो ये एज आएगा, ये ऐसा छुप नहीं जाएगा, ऐसा छुप नहीं जाएगा। तो इसी को आपको नीचे बनाना, ऐसा बना लो दोनों तरफ, इधर भी
और इधर का भी बनेगा, मैंने इस तरफ बनाया। ठीक, अब यहाँ से इस पॉइंट से इस तरफ आ जाओ, ये देखो इधर आ गए, खेल खत्म हो गया। दोनों तरफ हो रहा है ना साथ में पैरेलली काम, आपको करना पड़ेगा एक एक करके, मैंने तो एक बार में कर दिया। तो ऑलमोस्ट हमारा फ्रंट व्यू अब कंप्लीशन पे है। तो मैंने क्या किया, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको इन दोनों पॉइंट्स की टॉप व्यू में, तो इनसे गुजरता हुआ मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन बना दिया। प्रोजेक्शन कह सकते हो आप, प्रोजेक्शन लाइन कह सकते हो। अब आते हैं हम टॉप व्यू पे। टॉप व्यू जब अपन बनाएंगे ना, तो उसके लिए कुछ और हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले तो ये कितना है, 10 है, 10 10 10, तो यहाँ से 10 की दूरी पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन खींच लो। ठीक, दूसरा ये जो है ऊपर से जब आप देखोगे ये कर्व नहीं दिखाई देगा, एक लाइन के रूप में दिखाई देगा। तो ये कितने दूरी पर दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ तक, तो सर ये भी 20 है, तो 20 20 20 टोटल कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो 10 तो आ ही चुके हो, 20 यहाँ से 20 आना था, तो यहाँ से 20 ले लो ये। ठीक, फिर इसको देखो ये और 20 पे, और फिर यहाँ पे इसको लिए यहाँ से 10, तो यहाँ से 10 ऐसा बना देते हैं। हो गया, मैं एक बार बता देता हूँ, 10 10 20 10 10, ये है हिसाब। ओके, बन जाएगा। हाँ, जब आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, मैं बता रहा हूँ। ये जो है मैंने अभी यहाँ पे, हाँ, ये जो जिगजैग लाइन आपको दिख रही है ना, जब आप ऊपर से देखोगे, जो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे बनाया, ये यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये मैं यहाँ से स्टार्ट, ये बिल्कुल आपको सीधे में दिखाई देगा। और ये वाली जो लाइन है बिल्कुल ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसे उसी प्रकार से यहाँ पे इधर मैं बनाने जाऊँ तो ऐसा बन तो जाएगा, पीछे का कैसे बनाऊंगा, समझ गए। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो लाइन है ना, ये सेमी सर्कल वाला, सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल, ये देखो सेमी सर्कल, यहाँ से सॉलिड लाइन, समझ में आया दोनों तरफ। तो टॉप व्यू तो कुछ कुछ हमने बना लिया। अब सर आगे क्या करें, आगे क्या करें, चलो बताते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये 5 mm का, 5 बाई 10, 5 बाई 10, तो यहाँ पे है ये देखो, ये है बिल्कुल सीध में, ये बिल्कुल सीध में, ये 5 बाई 10, वैसे ही 5 बाई 10, ये 5 बाई 10, ये भी 5 बाई 10। इसको आप बनाना सबसे पहले फिनिश कर लो। ठीक, ये बन गया आपका। अब जब आप ऊपर से देखोगे तो देखो ऐसा लगेगा कि ये और ये एक दूसरे के नीचे हैं, ठीक है, ओवरलैप्ड है। अब आप देखो यहाँ पे ये जो आपको इन्वर्टेड सी दिख रहा है, सी का मिरर इमेज दिख रहा है, तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। बनाना है इसको, तो देखो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, 6 mm गए राइट में, कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना जाओगे, 6 mm जाओगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना जाओगे, 6 mm जाओगे, यहाँ से भी कितना जाओगे, 6 mm 6 mm, और ये ऐसा करके बंद हो जाएगा। सेम चीज इधर भी आपको अप्लाई करनी है, 6 mm इधर गए, 6 mm इधर गए, और इसको हम ऐसा करके बंद कर देंगे। ठीक है, अच्छे से देख लो। दूसरा इधर का काम हो गया। अब इधर का देखिए, ये जो स्लांट फेस है, अल्टीमेटली ये तो बन गया ना हमारा इस तरफ, इस तरफ, तो हमको यहाँ पे रुकना है, हमको यहाँ पे रुकना है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। इधर गए, ये देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे गए, और इसको ऐसा बंद कर दिया हमने। फिर वैसे ही यहाँ से यहाँ तक गए, रुक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, रुक गए, और इसको हमने बंद कर दिया। आप एक चीज़ समझो, हम यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, ये आपको मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। जब मैं इधर आ रहा हूँ मतलब मैं इधर आ रहा हूँ, जब मैं इधर जा रहा हूँ मतलब मैं इधर जा रहा हूँ। थोड़ा समझो क्या हो रहा है यहाँ पे, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ये बन गया डायग्राम। कुछ बचा है, हाँ भाई कुछ बचा हुआ है। ये जो आपका है ना, ये हिसाब किताब, ये प्रोफाइल है, तो ये प्रोफाइल एग्जैक्टली देखो यहाँ से सीध में आ रही है, ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे बीचों बीच आएगा, कितने दूरी पे आएगा, तो सर ये 20 के डिस्टेंस पे आएगा। एक यहाँ पे लाइन खिंचाएगा, मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ पे यहाँ तक आएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, ये देख लो। ठीक हो गया। इसके अलावा सर ये तो पूरा ड्रिल किया हुआ है अंदर तक, तो ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देख लो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डैश लाइन्स आएगा। ठीक, और सर इसका भी तो है, ये भी तो एज है, हाँ है, बिल्कुल है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अपन यहाँ से शुरू कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल इसके सीध में आओ, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो खत्म कर दिया।
इसके अलावा कुछ नहीं है। जो है वो डायमेंशन है, तुम लोग देख सकते हो। जितने भी डायमेंशन आपको दिए हुए मेंशन है, तो कोशिश करो कि सबको इसमें दिखा सको। कोई भी डायमेंशन को रिपीट मत करना, इस बात का ख्याल रखना। 15 मिनट हुए, इस सवाल को हमने बना दिया। हो सकता है आपको 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाए, जब मैनुअली आप बनाते हैं ड्राइंग शीट में थोड़ा समय लगता है। मैं तो चाहता हूँ इस सब्जेक्ट को पूरा का पूरा कंप्यूटर में ही अब पढ़ाया जाए, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग के माध्यम से, ऑटो कैड के सॉफ्टवेयर में, जिससे कि या मैनुअल ड्राफ्टिंग को बहुत कम कर दिया। ठीक है, ज़माना आगे बढ़ रहा है, अब जितना जल्दी हो सके आप स्विच कर जाओ वर्चुअल एनवायरनमेंट में, उतना बढ़िया है। दुनिया स्विच कर गई है, कई सारी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स हुआ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग विद ऑटो कैड, इस प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो हम काफ़ी पीछे चल रहे हैं, अभी मैनुअल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक आध चैप्टर मैनुअल ड्राफ्टिंग में आप पढ़ा दीजिए, या फिर जब एग्जामिनेशन ले लेते हैं आप, उसका 70% या 60% वेटेज आप कैड में रखिए। यही जो ड्राइंग्स आप मैनुअली बना रहे हैं उसको कैड में बनाओ आप। ठीक है, मुझे भी ये सब कुछ पहले कैड में बनाना पड़ता है, फिर उसको पावर पॉइंट उसकी प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा, सीधा मैं भी आपको कैड में सिखाऊंगा उसके बाद। ठीक, चलो ये सवाल तो बना।